Hello dear students, this video is for TY BCom students. In this video we are going to discuss objective questions for TY BCom students. 2019 का जो क्वेश्चन पेपर था उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, तो क्विकली एक बार गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं, ओके। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पे लिखा है, देखो, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स 2019 का क्वेश्चन पेपर है, ये आप लोग देख सकते हो ऊपर। तो एनी 10 बोला है, पूछे जाएंगे 12, ऊपर लिखते हैं एनी 10, लेकिन आपको 10 नहीं अटेम्प्ट करना है, आपको पूरा का पूरा 12 अटेम्प्ट करना है। जो राइट होगा उसका मार्क्स आपको मिल जाएगा। सो लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले क्वेश्चंस आपको दिख रहा है ठीक से, चलो लेट्स बिगिन। फर्स्ट वन, इन LLP बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन ऑन एक्रूअल बेसिस, तो इसका आंसर आता है फॉल्स, पहले वाले का, ठीक है, ध्यान से देखना, ओके। सबका आंसर हम लोग डिस्कस करने वाले। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी अंडर कैपिटल रिजर्व, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, ओके। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स आपने पढ़ा होगा, ओके, उसको अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व में डाला जाता है। स्टैट्यूटरी रिजर्व का मतलब क्या, एज पर लॉ आपको जो रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व वगैरह आपने पढ़ा होगा, तो सो इसका आंसर आता है फॉल्स। उसके बाद नंबर 3, इन पार्शियल अंडर राइटिंग, पार्शियल अंडर राइटिंग आपको पता होगा, ठीक है। कुछ पार्ट आपकी कंपनी सेल करती है, कुछ पार्ट अंडर राइटर को सेल करने के लिए देते हैं। ओनली 2 पर्संस कैन अंडर राइट द इश्यू, इसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि ओनली 2 ऐसा कहीं पे बोला नहीं है, कितने भी अंडर राइटर्स हो सकते हैं। उसके बाद कंपनी कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ LLP, दिस इज फॉल्स, कंपनी LLP की मेंबर बन सकती है। परचेस कंसिडरेशन इज द अमाउंट टू बी पेएबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स, दिस इज फॉल्स, ओके। डिबेंचर होल्डर का कुछ लेना देना नहीं है परचेस कंसिडरेशन से, ठीक है। उसके बाद नंबर 6, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस आर नोन एज डायरेक्ट एप्लीकेशन, दिस इज ट्रू। अनमार्क का मतलब आपको पता होगा, अगर अंडर राइटिंग चैप्टर पढ़ा होगा तो जिनके ऊपर स्टैंप होता है उसको बोला जाता है मार्क्ड एप्लीकेशन, जिसके ऊपर स्टैंप नहीं होता उसको बोलते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन, तो अनमार्क को डायरेक्ट एप्लीकेशन भी बोला जाता है। नंबर 7, अनपेड कॉल्स आर टू बी इंक्लूडेड अंडर एसेट्स इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, दिस इज ट्रू। अनकॉल्ड मतलब जो आपने शेयर होल्डर से पैसा नहीं मांगा, वो एज ए एसेट आप शो कर सकते हो, ओके। उसके बाद नंबर 8, इन अमालगमेशन पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फॉर अनपेड डिविडेंड इज टू बी इंक्लूडेड इन परचेस कंसिडरेशन, सो दिस इज ट्रू। उसके बाद नंबर 9, द लिक्विडेशन इज नॉट एंटाइटल to claim remuneration on cash balance unless otherwise given, okay, so this is also true। liquidator का मतलब आपको पता होगा, liquidation के टाइम पे कोर्ट एक पर्सन अपॉइंट करता है, उसको बोला जाता है liquidator। designated partners are like directors of the company, this is true, ठीक है। उसके बाद designated partners के ऊपर शॉर्ट नोट भी आपको आ सकता है एग्जाम में। discount on issue of shares is an example of accumulated loss, so this is true। जो शेयर्स के ऊपर आप डिस्काउंट देते हो, इट इज पार्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस। तो ये है आपका ट्रू और फॉल्स 2019 का विथ आंसर, ठीक है। इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, 1-2 पॉइंट जहां पे एक्सप्लेनेशन जरूरी था वहां पे मैंने किया भी है चैप्टर वाइज, ठीक है। सो इसके बाद बढ़ते, इसके साथ में क्या पूछा था, मैच द कॉलम्स, दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस क्विकली। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मैच द पेयर्स। मैच द पेयर्स क्या है, देखो, सबसे पहले यहां पे लिखा है एब्जॉर्प्शन और मैच द पेयर्स की खासियत क्या होती है, अगर आपने एक जोड़ी रॉन्ग लगा दी तो दूसरी जोड़ी भी रॉन्ग लगने वाली, आपका 2 मार्क्स कट हो जाएगा। सो केयरफुली सॉल्व करना है मैच द पेयर, मैच द कॉलम जब आएगा तभी। अभी एब्जॉर्प्शन बोला है, एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड यहां पे क्या दिख रहा है आपको, 1 और मोर लिक्विडेशन, नो फॉर्मेशन, तो इसका आंसर आएगा आई। या फिर ऐसे वक्त में क्या करना है, आप जो इजीली ये कर सकते हो, इजीली जिसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो वो पहले लिखना है, जो डिफिकल्ट लग रहा है वो बाद में करो। उसके बाद नंबर 2, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, तो जिसके ऊपर कोई सील या स्टैंप नहीं होता उसको बोलते हैं अनमार्क्ड, तो इसका आंसर आएगा डी। उसके बाद नॉन मॉनिटरी आइटम, सो दैट इज स्टॉक। उसके बाद कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व मतलब एक्सेस ऑफ नेट एसेट्स टेकन ओवर, उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। अमालगमेशन में देखो हम लोग जो एंट्री पास करते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज को कंपेयर करके फिर डिफरेंस निकालते हैं। अगर एसेट ज्यादा हुआ तो कैपिटल रिजर्व,
लाइबिलिटीज ज्यादा हुआ तो गुडविल, ठीक है, जिसने पढ़ाई किया उसको पता है। नंबर 5 रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी, सो इसका आंसर आएगा अंडर एलएलपी एक्ट 2000। देखो अभी ये बहुत इजी है, एलएलपी बोला तो एलएलपी एक्ट दिख रहा है आपको, ओके। उसके बाद नंबर 6 इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल इज ओन फंड्स, सो आंसर आएगा आपका एल। सो ये समझने के लिए मैं कैपिटल एल लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद डेफिशिएंसी और सरप्लस अकाउंट, इसका आंसर आएगा लिस्ट एच, सामने सामने। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट सबमिटेड टू ऑफिशियल लिक्विडेटर, ये लिक्विडेशन चैप्टर में से, ओके। उसके बाद नंबर 9 दैट इज करेंसी कन्वर्जन, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, फॉरेन करेंसी का आपको पता होगा अकाउंटिंग, ये भी आपको इजीली पता चलना चाहिए, ओके, क्योंकि इसका आंसर दूसरा कुछ नहीं हो सकता, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। उसके बाद अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व, सो रिजर्व इन द बैलेंस शीट ऑफ द परचेसिंग कंपनी के। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर, लिक्विडेटर को अपॉइंट कौन करता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सो इसका आंसर आएगा एफ। एंड लास्ट परचेस कंसिडरेशन का मेथड है नेट एसेट मेथड, ये भी बाय डिफॉल्ट आपको पता चलना चाहिए, ओके। सो ये है आपका मैच द कॉलम्स, दिस इज कॉलम ए एंड कॉलम बी। आंसर कैसे लिखना है आपको पेपर में आपको पता होगा, फिर भी बता देता हूं। आंसर जब पेपर में लिखोगे तो कॉलम ए बनाओगे, ऊपर लिखोगे आंसर, बराबर, और आंसर में ये जो अपोजिट वाला दिख रहा है, सपोज ये एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन के सामने आई नहीं लिखना आपको, एब्जॉर्प्शन के सामने ये लिखना है वन और मोर लिक्विडेशन, वो उसके सामने आंसर पॉइंट जो भी होगा, ठीक है। सो ये हम लोगों ने डिस्कस किया 2019 का, वैसे 2023 एंड 24 का भी डिस्कस करने वाला हूं। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और अगले वीडियोस भी देखो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।